अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं असद हाशमी, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यूमरोलॉजी वर्ल्ड के साथ। सो गाइस, कल हमने फर्स्ट लेक्चर में अल्फाबेट ए की शेप और उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में सीखा था। आज मैं आपको बताऊंगा अल्फाबेट बी की शेप और उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में। मगर व्यूअर्स, अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर हो। तो व्यूअर्स, चलें वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको आज सबसे पहले अल्फाबेट बी की शेप के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर अल्फाबेट बी बिल्कुल नुमाया नजर आ रहा है और इसकी शेप से हर कोई बाखूबी वाकिफ है। तो गाइस, अगर आप अल्फाबेट बी को इस तरह रोटेट करके देखेंगे तो यकीनन ये आपको गूगल की रिजेंबल देगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी वर्ल्ड में हर अल्फाबेट की शेप किसी ना किसी चीज से रिजेंबल रखती है। मैं मजीद आगे आपको वीडियो में हर अल्फाबेट की शेप के बारे में बताता रहूंगा। तो पहले आज हम अल्फाबेट बी के बारे में ही बात करते हैं। तो गाइस, जैसा कि अल्फाबेट बी की शेप गूगल से रिजेंबल करती है, इसकी एक लॉजिक है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी वर्ल्ड में विदाउट लॉजिक कोई बात नहीं की जाती। जैसा कि आप सब अल्फाबेट बी को स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इसकी शेप को समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, हर आम इंसान किसी भी सिचुएशन को अपनी आंखों से पहले देखता है, फिर उसको ऑब्जर्व करता है, फिर उसके बारे में सोचता है। मगर अल्फाबेट बी वाले अफराद उसी सिचुएशन को बहुत ही बारीक बीनी से देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और बहुत दूर अंदेशी का सोचते हैं, जहां पर आम इंसान नहीं सोच पाता। इसीलिए अल्फाबेट बी की शेप को गूगल से रिजेंबल दिया गया है। अब आप अपनी स्क्रीन पर बी लेटर की शेप पर कंसंट्रेट कीजिए। इसके जो दो मखसूस दायरे बने हुए हैं, इसकी वजह से बी लेटर वाले इंसान जो हैं वो बहुत ज्यादा पॉजेसिव होते हैं। वो अपने एक मखसूस सर्कल में ही रहना पसंद करते हैं। वो सर्कल से बाहर खुद को सेफ महसूस नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, बी लेटर वाले अफराद को अगर आउट ऑफ सिटी ट्रैवलिंग के लिए भेज दिया जाए तो ये कंफर्टेबल फील नहीं करते, ये खुद को सेफ महसूस नहीं करते, ये फौरन उस डेस्टिनी पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। मगर ये तब तक रिलैक्स नहीं रह पाते जब तक ये फैमिली में वापस ना आ जाए। ये अपनी फैमिली में वापस आकर खुद को महफूज महसूस करते हैं। जिन अफराद का नाम डी लेटर से शुरू होता है, ये अफराद बहुत मासूम होते हैं, दिल के बहुत नरम होते हैं। उसकी वजह यह है कि जो इन्होंने अपने मखसूस सर्कल्स बनाए रखे हैं, ये उसी सर्कल में रहना पसंद करते हैं। इसी वजह से इनकी सोसाइटी में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होती, और जब भी बी लेटर वाले अफराद किसी से मिलते हैं तो बहुत ही पुरजोशी का मुजाहरा करते हैं। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको अल्फाबेट बी के बारे में बहुत ही इंफॉर्मेटिव नॉलेज देता हूं। फॉर एग्जांपल, 26 अल्फाबेट्स हैं। 26 अल्फाबेट्स को अगर आप उल्टा करके पढ़ें, फॉर एग्जांपल Z, Y, X, इस तरह अगर आप इसको पढ़ें तो बी का जो नंबर है वो 25th आता है, यानी कि 7 आता है। 2 + 5 = 7। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 7 नंबर जो है वो न्यूमरोलॉजी में वो इबादत के लिए, मजहब के लिए, दीन के लिए कंसिडर किया जाता है। तो इस लिहाज से जिन अफराद का नाम डी लेटर से शुरू होता है, इन लोगों को दीन से लगाव होता है, ये मजहबी होते हैं। तो गाइस, न्यूमरोलॉजी में अल्फाबेट को इस तरह भी देखा जाता है, क्योंकि हर अल्फाबेट में जब भी कोई चेंज आता है तो हमारी रिसर्च भी चेंज हो जाती है। जैसे अल्फाबेट बी को मून प्लैनेट के साथ सिंक्रोनाइज किया जाता है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो वास्तु हो, चाहे वो टैरोट कार्ड हो, या चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो। और न्यूमरोलॉजी में बी लेटर को किस डिजिट के साथ सिंक्रोनाइज किया जाता है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अल्फाबेट बी का जो नंबर है वो 2 नंबर है। अब डिजिट 2 है, 2, 11, 20, 29। अब 2 सिंगल हैं। 11 को 1 + 1 किया तो = 2 आया। 20, 0 की कोई वैल्यू नहीं। 29, 2 + 9 = 11।
1+1 = 2। तो ये जो डिजिट हैं ये बी के डिजिट हैं। तो व्यूवर्स, अब मैं आपको बताता हूं कि बी लेटर को एस्ट्रोलॉजी में किस तरह सिंक्रोनाइज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान का स्टार कैंसर है तो उसका प्लैनेट मून होगा। तो मून का जो नंबर है वो 2 नंबर है और अल्फाबेट का भी 2 नंबर है। तो एस्ट्रोलॉजी में कैंसेरियन वाले को बी रेकमेंड किया जाता है, मगर न्यूमरोलॉजी में ऐसा नहीं होता। न्यूमरोलॉजी में आपकी पहले डेट देखी जाती है, फिर आपका मंथ देखा जाता है, फिर आपकी सदी देखी जाती है। पहले 19 थी, अब 20 हो गई है। सदी देखी जाती है, फिर आपका साल देखा जाता है। उसके लिहाज से फिर न्यूमरोलॉजी में आपका नाम, आपके नाम का फर्स्ट इनिशियल अल्फाबेट जो है वो आपको बताया जाता है। मगर एस्ट्रोलॉजी में जस्ट आपको बताया जाता है कि ये कैंसर आपका स्टार है और मून आपका प्लैनेट है, तो आपको जो सूटेबल नाम होगा वो बी होगा। ऐसा होता है, ऐसा भी होता है, मगर अगर उन्होंने ऐसा रख भी दिया तो उसको आगे भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसा बहुत देखने को आए। मगर न्यूमरोलॉजी में डेट, मंथ, सदी और साल को सबको सिंक्रोनाइज करने के बाद आपको लेटर दिया जाता है। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। जिन अफराद का नाम डी लेटर से शुरू होता है, ये पोजेसिव होने की वजह से दूसरों से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मांगते हैं, मगर बदले में ये उन लोगों को कुछ भी बोल सकते हैं। और अगर सामने वाले ने इनके बारे में कुछ भी बोल दिया तो ये फौरन बुरा मान जाते हैं। इसी वजह से ये दूसरों के सामने अपना रवैया सख्त कर लेते हैं। इन अफराद में दूसरों के लिए हसद और रश का अंसर भी देखा गया है। फिर उन्हीं लोगों से अपना काम निकलवा लेते हैं और बाद में शर्मसार होते हैं। तो व्यूअर्स, मैं आपको बी लेटर के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। अगर किसी अफराद का नाम बी लेटर से शुरू होता है और उसकी डेट ऑफ बर्थ उस लेटर से मैच नहीं कर पाती, तो उस इंसान का बचपन बहुत ही प्रॉब्लम्स, वरीज और हर्डल्स में गुजरता है। उसको बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। ऐसा इंसान या तो 30 के करीब जाके राहत महसूस करता है या 30+ जाके उसको सुकून मिलता है। बी नाम वाले अफराद खूबसूरती के बहुत दिलदादा होते हैं। इन लोगों को अंदरूनी खूबसूरती से ज्यादा बैरूनी खूबसूरती पसंद होती है। इसीलिए ये बाजुकात अपने जज्बात में डूबकर गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। बी नाम वाले अफराद बहुत हौसलामंद होते हैं। ये अपनी जिंदगी में आने वाली हर बड़ी से बड़ी परेशानी को बर्दाश्त करने की ताकत रखते हैं। ये अफराद अगर अपनी जिंदगी में कोई टारगेट रख लें तो ये उसको पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। ये अफराद बाजुकात अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे फैसले कर जाते हैं कि बाद में इन्हें सारी जिंदगी पछतावा रहता है। ये अफराद अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे अफराद मुनाफिक नहीं होते, ये साफ दिल के लोग होते हैं और ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं। इनके दोस्त कम मगर मुखलिस होते हैं। बी नाम वाले अफराद को अक्सर बहुत ज्यादा हेल्थी देखा गया है और ऐसे अफराद, बी नाम वाले अफराद अक्सर आपको खामोश ही दिखाई देंगे। ये अपने गुस्से का इजहार ज्यादा नहीं करते, मगर जब इनको गुस्सा आ जाए तो फिर ये किसी का भी लिहाज नहीं रखते। इनमें एक सबसे बड़ी खूबी ये भी पाई जाती है कि ये अपना मकसद किसी के साथ शेयर नहीं करते जब तक ये उस मकसद में कामयाब ना हो जाए, और यही वजह है इनकी कामयाबी की। बी नाम वाले अफराद बहुत ज्यादा सोचते हैं और अक्सर इनको खुद कलाम करते भी देखा गया है। तो व्यूअर्स, ये था अल्फाबेट बी की शेप और उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में। आज से हम आपको हर अल्फाबेट के सूटेबल स्टोन्स के बारे में भी बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अल्फाबेट बी का सूटेबल स्टोन पर्ल है। जब तक हम पूरी डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस नहीं कर लेते, न्यूमरोलॉजी में स्टोन रेकमेंड नहीं किया जाता। तो गाइस, कल इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा अल्फाबेट सी की शेप और उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में। और आज से हमने एक न्यू सेगमेंट शुरू किया है, अच्छी बात के नाम से। तो गाइस, आज की अच्छी बात, किसी ने हजरत रूमी रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ्त किया, क्या मौसीकी हराम है? रूमी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और उन्होंने फरमाया, अमीरों के बर्तनों में चम्मच की वो खनक जो गरीबों के कानों तक पहुंचती है, वो मौसीकी हराम है। तो गाइस,
आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।